एक्सिस बैंक, इस स्टॉक का एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं अभी इस वीडियो में। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें मैं आपको लेबल्स भी बताऊंगा, उन लेबल्स पे आपको किस तरीके से काम करना है ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे जो है MMTC, आज 18% बढ़ा हुआ है दोस्तों। कल ही इस स्टॉक का वीडियो मैंने बनाया हुआ था और आज के जो भागा है 18%, वो एग्जैक्ट हमारे लेवल को क्रॉस करने के बाद ही भागा है। तो ज़बरदस्त तरीके के लेबल्स हमारे यहाँ प्रोवाइड हो रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं। और दोस्तों, इतने इम्पॉर्टेंट लेबल्स के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए एक्सिस बैंक पर आते हैं। सबसे पहले लेबल्स आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। एक्सिस बैंक का रिज़ल्ट आया हुआ था कल शाम को, और उसके बाद से आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और आज 5% गिरकर ये 1175 रुपये पर बंद हुआ है। 1176 रुपये पर बंद हुआ है। तो दोस्तों, इसके लेबल्स पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। यदि ये स्टॉक 1178 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके जो नेक्स्ट लेबल्स होंगे वो होंगे 1200, 1227, 1272, 1316 और 1343। ये ऊपर के लेबल्स होंगे। नीचे में यदि ये स्टॉक 1156 रुपये के नीचे सस्टेन करता है तो 1156 रुपये के नीचे इसके लेबल्स होंगे 1128, 1084, 1040 और 1012। ये नीचे के लेबल्स होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अब ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। सबसे पहले तो 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट आपको एक्सिस बैंक का लगाना है, ठीक है। उसके ऊपर ये जितने भी लेबल्स मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर। अब जैसे ही स्टॉक मूवमेंट करता है, ठीक है, लाइव मार्केट में, और हमारे लेवल को क्रॉस करके एकदम से तेज़ी में ऊपर जाता है, 10 मिनट तक उस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो बाय कॉल जनरेट हो जाती है वहाँ पर, और टारगेट होगा उसके ऊपर का अगला लेवल। इसी तरीके से जब एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है और हमारे लेवल को क्रॉस करके नीचे की तरफ स्टॉक चला जाता है, 10 मिनट तक उसके नीचे लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो वहाँ पे शॉर्ट सेल की कॉल जनरेट हो जाती है। टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। ये लगा आपको बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रही होगी, लेकिन इसमें आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कम क्वांटिटी में। जब आप परिपक्व हो जाओगे इस प्रैक्टिस में तो ही आप इसमें ट्रेड लीजिए, ठीक है। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल और सटीक है। लेबल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सिस बैंक के फंडामेंटल एनालिसिस पर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का बैंक है दोस्तों, और मार्केट कैप इसका 3,63,320 करोड़ का है। इसका साल भर का हाई 1340 रुपये का है, साल भर का लो 921 रुपये का है। डिविडेंड 0.09% का देता है ये। बुक वैल्यू 509 रुपये की है। 13.6 का PE रेशियो है। 18.4% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। 2 रुपये की फेस वैल्यू है। अब यदि मैं बात करूं इसके कंपैरिजन करने के लिए स्टॉक्स की, तो आप इसका कंपैरिजन प्राइवेट सेक्टर के बैंकों वाले स्टॉक से कर सकते हैं, जैसे HDFC, ICICI, कोटक, IDBI, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, इन सभी से आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 8.31% हो गई है। जून में हल्की सी बढ़ी है। प्रमोटर्स की काफ़ी कम होल्डिंग है इसमें। FII की होल्डिंग 53.43% हो गई है, ये भी हल्की सी कम हुई है जून क्वार्टर में।
DII की होल्डिंग बढ़ी है, जून में 31.63% हो गई है और पब्लिक की हिस्सेदारी कम हुई है, 6.63% हो गई है। तो मिले जुले जो है पैटर्न है इसके शेयर होल्डिंग के। और इसका रिज़ल्ट की यदि बात करें तो रिज़ल्ट आ चुका है दोस्तों 24 जून को, और इसका रिज़ल्ट अर्निंग जो है वो अनुमान से कम रही है, बाकी रेवेन्यू तो अनुमान से ज़्यादा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग कम हुई है, अनुमान से कम हुई है, इसकी सज़ा इसको आज मिली है, 5% गिर गया है ये स्टॉक। बट मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए ये ऐसा गिरा रहेगा। पहले ही गिर चुका है, देखिए 1340 रुपये से गिरते हुए आ रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये लगभग 200 रुपये गिर चुका है, तो मुझे अब ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है। तो फिर भी लेबल्स के हिसाब से काम करना है दोस्तों। लेबल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं और इनके लेबल्स के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये एक्सिस बैंक पे वीडियो हो गया। दोस्तों ये जैसे वीडियो मैंने एक्सिस बैंक पे बनाया है, ऐसे ही पर डे 4 ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। और यदि इन चारों के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। और यदि आपके पास कोई शेयर है जिसकी जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों एक्सिस बैंक के बारे में हमने चर्चा कर ली। इससे पहले जो एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ वो है IDBI बैंक का। IDBI बैंक के भी रिज़ल्ट आए थे और ज़बरदस्त तरीके से उसने अपवर्ड मूवमेंट दिया। 90 रुपये से आज स्टॉक 102 रुपये पर क्लोज हुआ है। उसका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने अभी बना के रखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगले जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो हैं टाटा मोटर्स और सेल के, तो वो भी आप वॉच करिए, ज़रूर देखना मत भूलिए, ठीक है। दोस्तों ऐसे ही 4 जो वीडियोस जो हैं वो डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर डलते हैं। यदि आपको नोटिफिकेशन के बाद भी उनका मतलब सब्सक्राइब के बाद भी इनके नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप चैनल के वीडियो वाले सेक्शन पर जाइए, वहाँ पे आपको डेली 4 स्टॉक के जो रिव्यू हैं वो मिलेंगे, तो वो देखना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं थोड़ी देर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।